दिवाली के दिन 6 राशियां होंगी करोड़पति। दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ योग में मनाया जाएगा, तो इसीलिए इस बार की दीपावली और भी ज्यादा खास हो गई है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी। और इसी कारण से कुछ ऐसी राशियां हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5 ऐसी राशियां हैं जो कि करोड़पति बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन 5 राशियों की किस्मत अब माता लक्ष्मी जी चमकाने वाली है। 7 सालों बाद ऐसे अद्भुत संयोग में दिवाली आ रही है। इन अद्भुत संयोग में दिवाली पूजन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिन कौन सी वो खास चीज है जो आपको जरूर खानी चाहिए। इस दिन दोस्तों आपको नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। कच्चा गोला जो होता है आपको इस दिन जरूर खाना चाहिए। नारियल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है दोस्तों। इस दिन आपको नारियल का सेवन करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। माँ लक्ष्मी को नारियल तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करता है, अट्रैक्ट करता है। इस दिन आपको घर में गन्ना यानी ईख लेकर आनी चाहिए। अपने द्वार पर आपको दोनों तरफ गन्ना यानी ईख लगानी चाहिए। दोस्तों इस दिन मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और जो रात के समय भोग के लिए आप खाना बनाएं, उसमें भी ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का प्रयोग आप ना करें। इस दिन आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल पूरा काला वस्त्र अगर कोई है तो वो ना पहने, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी पूजा में शुभ मुहूर्त पर कभी भी किसी अवसर पर काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक है। शास्त्रों में भी काले रंग को हमेशा वर्जित माना गया है। रंग बिरंगे साफ सुथरे नए धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी कपड़ा पहन रहे हैं साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। दोस्तों इस दिन आपको तुलसी पर सुबह जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो तुलसी पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन दीपावली पर खास आपको सुबह जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर तुलसी पर चढ़ाना चाहिए। और शाम के समय पूजन के बाद आपको तुलसी पर एक दीपक रखना चाहिए। दीप में आपको 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और 1 कौड़ी भी साथ में रखना है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर प्रवेश करेंगी और साथ ही साथ माँ तुलसी की भी कृपा आप पर बरसेगी। इस दिन आपको गाय को ये विशेष चीज जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा दीपावली के शुभ मौके पर। दोस्तों वो चीज है केला। आपको केला दीपावली के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। वैसे तो आप रोजाना भी खिला सकते हैं, पर आज बहुत ही ज्यादा महत्व है। दोस्तों दिवाली के दिन आपको अपने घर के बाथरूम में एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक भर के रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। और साथ ही एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपको दीपावली की सुबह क्या करना है। आपके किचन में जो हल्दी है उसमें आपको 1 सुपारी डालनी है, और जो नमक है, जो किचन का नमक है, उसमें आपको लौंग डालनी है। क्योंकि नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, सोखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन का जो हल्दी नमक है वो नकारात्मक प्रभाव से ना ग्रस्त हो जाए दोस्तों, क्योंकि वो आपके खाने में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आपको दिवाली की सुबह ही ये काम कर लेना है। और जब वो नमक हल्दी खत्म हो जाएंगे तब इन चीजों को आप घर से बाहर फेंक दे। तब तक आप नमक और हल्दी का इस्तेमाल करते रहे अपने खाना बनाने में। दोस्तों आपको अपने घर के बाथरूम में कपूर की 2 टिकिया रखनी है। जब तक खत्म ना हो तब तक रखा रहने दे। जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप फिर से वहां पर 2 कपूर की टिकिया रख दे। ये काम आपको दिवाली से शुरू करना है, ताकि आपके बाथरूम की जो नकारात्मकता है वो आपके घर के ऊपर प्रभाव न डाले, क्योंकि बाथरूम में सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई तनाव है, मानसिक तनाव आप झेल रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप क्या करें, दिवाली की रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 2 इलायची रख दें और सुबह इस इलायची को आप घर से बाहर फेंक दें। इससे जितना भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर है, अगर किसी की बुरी नजर आपको लग गई है तो वो दूर हो जाती है। ये खास काम जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको दिवाली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दिवाली की रात पूजन के बाद या पूजा से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में 1-1 दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, माँ लक्ष्मी घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है। तो इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस बार दोस्तों दिवाली बहुत खास और शुभ लाभ देने वाली होगी, क्योंकि इस बार दिवाली के दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिससे इस बार ये त्योहार और भी ज्यादा खास हो गया है।
खासकर इन 5 राशियों की किस्मत को माता लक्ष्मी जी अब चमकाने वाली है। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके कि आखिर ये कौन सी 5 राशियां हैं जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली है। सबसे पहले जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों के करियर के लिए भी ये युति अच्छी है। इस युति के प्रभाव से दिवाली के बाद आप करियर में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। सूर्य के साथ बुध का होना इन राशि वाले लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुकूल फल प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों बताते हैं अगली राशि कौन सी है। तो दोस्तों अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपको बता दें, इस बार की दिवाली आपके लिए काफी लकी रहेगी। माँ लक्ष्मी की खास कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। साथ ही साथ धन के देवता कुबेर जी की भी कृपा रहेगी। पारिवारिक जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होगी। आपके घर में किसी सदस्य को इस दौरान धन लाभ हो सकता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दिवाली के मौके पर ग्रहों की ये युति इस राशि के जातकों को वाहन सुख दिला सकती है। वहीं कुछ लोग प्रॉपर्टी बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है कन्या राशि। सामाजिक स्तर पर इस राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा। वहीं कुटुंब की संपत्ति में भी इस ग्रह युति में इजाफा हो सकता है। कन्या राशि के लोगों की वाणी में भी इस ग्रह युति से प्रखरता दिख जाएगी। करियर से जुड़ा कोई भी अहम फैसला इस राशि के लोग इस दौरान ले सकते हैं और इस फैसले के सही होने की भी पूरी संभावना है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे आप और धीरे धीरे अब आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए साल थोड़ा मुश्किल था, पर अब आपके लिए राहत का समय है। अब आपके अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। विदेश यात्रा लाभदायी रहेगी। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस बार पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों को सफलता मिलेगी। इस राशि के कारोबारियों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपने बीते समय में कहीं निवेश किया था तो आपको शुभ परिणाम इस दौरान देखने को मिलेगा। इस राशि के लोग अपने भाई बहनों के जरिए भी इस समय मुनाफा कमा सकते हैं। यदि घर में सबसे छोटे हैं तो आपको कीमती गिफ्ट दीपावली के मौके पर मिल सकते हैं। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है मकर राशि। इस राशि के लोगों को अपने पिता से इस दौरान लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके करियर में किसी वजह से अड़चनें आ रही थी तो दीपावली के मौके पर करियर के क्षेत्र की सभी समस्याओं का हल मिलेगा। इस राशि के जातक दीपावली के मौके पर अपना बिजनेस शुरू करने के विषय में करीबियों से बात कर सकते हैं। वहीं इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को दीपावली के मौके पर अच्छा खासा बोनस इस दौरान मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी वो राशियां जिन पर माँ लक्ष्मी इस बार विशेष कृपा बरसाएंगी। दोस्तों अगर आप दिवाली की रात माता रानी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस दिन किसी गरीब की सहायता करें और साथ ही कोई किन्नर आपसे अगर पैसे मांग ले तो उसे जरूर दे। इस दिन मना ना करें, अपनी क्षमता अनुसार दे और फिर उनसे एक पैसा वापस ले लें और फिर उस सिक्के को आप अपने पर्स में किसी हरे रंग के कपड़े में बांध कर रख सकते हैं या फिर धन के स्थान पर रखें। ये बहुत ही पुराना उपाय है, आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से इसके बारे में घर में। तो इस दिवाली इसका लाभ उठाइए। इस दिन दोस्तों आपको कुछ विशेष जगह पर दीपक जरूर लगाना चाहिए, जैसे मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, और अगर इस दिन चौराहे पर आप एक दिया रखाएं तो घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा भी घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आप एक फिटकरी ले लें और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर रात को पूजन के बाद अपने मुख्य द्वार पर लटका लें। इससे नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं करती है और ऐसे लगाइए कि ये किसी को दिखाई ना दे। इसके अलावा दोस्तों दिवाली के दिन ये काम जरूर करें, आप एक पानी का लोटा लीजिए और उसमें तुलसी के पत्ते डाल लें और दिवाली के दिन सुबह और शाम उस जल से छिड़काव करें। दोस्तों आपको पत्तियां इसके लिए तुलसी की सुबह के समय ही तोड़ लेनी है, क्योंकि शाम के समय तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित है। तो आप सुबह ही पत्तियां तोड़ लें, पानी में एक लोटे जल में उसे डालें और सुबह भी घर में छिड़काव करें और शाम के समय भी आपको इस जल से छिड़काव करना है। और बचा हुआ जो पानी है दोस्तों वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल देना है और उसके बाद जो पत्तियां बच जाएगी वो आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। 2 तुलसी की जड़ की माला इस दिन आप घर में लेकर के आइए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अपने पूजा घर में आप इसे ला करके रखें, दिवाली के दिन इसकी पूजा करें, बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ तुलसी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। दिवाली की रात में पति पत्नी को साथ में ये काम जरूर करना चाहिए दोस्तों, साथ में ही आपको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अगर आप अलग अलग पूजन करते हैं दोस्तों, साथ में आरती नहीं करते हैं, तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन को हमेशा जोड़े में ही पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी को साथ में इस दिन गायत्री मंत्र जरूर बोलना और सुनना चाहिए। आजकल तो आप फोन टीवी में
में गायत्री मंत्र चला सकते हैं। इस दिन आपको विशेष रूप से सुबह तुलसी में जल देना है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। दोस्तों, दिवाली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगान जरूर करते हैं। दिवाली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरह के वास्तु दोषों को दूर करती है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो हम जानेंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। देखिए, दिवाली की सफाई में आप अपने घर से कूड़ा कबाड़ बाहर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप अपने घर से फेंकने की गलती करते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देनी चाहिए, अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, जो भी पुरानी चीजें होती है, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं, क्योंकि उसका उन चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई ये अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं, जो बेकार और फालतू की चीजें हैं, वही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसे ये कम करती है। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद जरूरी माना गया है, लेकिन अगर ये पलंग टूट गया है या किसी भी तरह से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पलंग ठीक करवा लीजिए या फिर इसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो टूट गया है तो उसे अपने घर से बाहर कर दे। इसके साथ ही टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट की वो सामग्रियां जिनका यूज नहीं कर रहे, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, पुरानी चादरें या ऐसी ये चीजें जिनका आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, उन्हें आप घर से फौरन ही बाहर कर दें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दिवाली के समय में लोग पिछले साल के जो दिए होते हैं उन दियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो अगले साल भी उन्हें यूज कर सके। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। हर साल जो नई दिवाली आती है उसमें नए दीपक जलाएं, नए दिए जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में कई ऐसे सामान हो सकते हैं जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज आपके घर में है और आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने घर का जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो जगह है वहाँ पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसके साथ ही दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उगाए हुए हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकें। आपने अगर अपने घर में कोई पौधा लगा रखा है तो उसके भी सूखे पत्ते अपने घर से बाहर निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ ना रहने दें। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई रहती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के जो भी सदस्य है काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो आपके घरों में भी अगर कोई घड़ी है जो काम नहीं कर रही है तो या तो उसमें बैटरी डालकर उसे फिर से चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर वो घड़ी फिर भी नहीं शुरू हो रही है रिपेयर के बाद भी, तो इस स्थिति में आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेटेड होना चाहिए, वहीं डिस्प्ले में होना चाहिए यानी सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घर में कोई भी पिछले साल वाला कैलेंडर टांग कर रखा है तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट होना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही वो दरवाजा जिसमें बहुत आवाज आती हो वो भी शुभ नहीं माना जाता। साथ ही पंखों पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है तो फिर आप इस नल को ठीक करवा लें। अगर ऐसा करवाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कोई नया नल जरूर लगवा लें। अगर आपके घरों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान है जिसका अब आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो यूं ही रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी अपने घरों से इस दिवाली हटा ले जरूर। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह की और चीजें जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खराब हो चुकी है, इन्हें भी आप अपने घर से जरूर बाहर कर दें। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी है तो इस मूर्ति को भी दिवाली की सफाई के दरमियान अपने घर से
बाहर कर दें। दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े के सामान है या फिर फटे पुराने जूते चप्पल है तो दिवाली की सफाई के समय इन्हें भी घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं और आपने अपने घर में काफी पुराना अखबार जमा करके रखा हुआ है तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुरानी बुक्स पर भी लागू होती है दोस्तों जिन्हें आप अब पढ़ नहीं रहे हैं या तो फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं तो दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को, इन किताबों को भी घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटे हुए बर्तन है तो उसे भी इस दिवाली आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों की, हमारे परिवार की, सबकी तस्वीरें हम लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन फ्रेम्स के जो शीशे होते हैं वो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर भी इन्हें दीवारों पर यूं ही लगा रहने दिया जाता है दोस्तों। तो ये स्थिति बहुत ही अशुभ है। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें शीशा टूट गया है तो फिर आप इसे फौरन ही रिप्लेस करा लें, इसे सही तरीके से सजा कर रखें। अगर किसी भी कारणवश आप इन तस्वीरों को वापस ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे फ्रेम्स को अपने घर से बाहर कर दीजिए दोस्तों। दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमा कर सौभाग्य में वृद्धि ला सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकनी है। दिवाली के शुभ अवसर पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर से टूटा हुआ झाड़ू फेंक देना चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको ये बताया है क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता आती है, तो इसे आपको दिवाली की सफाई में दिवाली से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसे दिवाली से पहले बाहर नहीं किया है तो दिवाली के दिन के समय अपना टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इसे आप दिवाली के दिन कहीं पर छुपा कर रख दीजिए। जिन लोगों के यहाँ दलदर निकालने की रात के समय परंपरा होती है दोस्तों, वो रात के समय इस झाड़ू को निकालें। दिवाली की रात को या फिर अगले दिन आप फेंकें। दिवाली के दिन के समय में आप टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंके। इसी तरह से लाल वस्त्र अगर आप अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं फटे हुए या फिर किसी भी कारण से, तो वो आप दिवाली के दिन के समय ना फेंकें। और वहीं दोस्तों माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें जैसे कोड़ी, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं या माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपको दिवाली के दिन अपने घर से भूल कर भी बाहर नहीं फेंकनी है। ऐसी चीजों को अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं तो खुद ही आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, तो ये गलती आप ना कीजिए दोस्तों। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। अन्य चीजों से बनी मूर्तियां पूजन के योग्य नहीं मानी जाती। आज के दिन आप चांदी की मूर्तियों को भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। पिछले वर्ष की मूर्ति को पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। घर के लोगों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम होना चाहिए। जिस घर में आपसी प्रेम होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े या कलेश से बचना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस्य से, निद्रा से और नेगेटिविटी पैदा ना हो, इस चीज का आप ख्याल रखें घर में दोस्तों। आपको बता दें कि दिवाली के दिनों में तुलसी में जल देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो तुलसी को रोजाना जल देना चाहिए, लेकिन दिवाली के दिनों में तो खास आपको तुलसी को जल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और माँ तुलसी आपके घर में हमेशा प्रसन्न रहती है। इसीलिए आपको दीपावली के दिनों में आज से ही शुरू कर दीजिए, रोजाना तुलसी को जल दें। और दोस्तों जल में आप थोड़ा सा अगर दूध मिला लेंगे और फिर आप तुलसी को चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये शुभ माना जाता है। इसे आप आज से ही शुरू कर दें और दीपावली तक रोजाना करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।